हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायरों में आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए आप लोगों ने बहुत ही मांग की थी। रीजनिंग की क्लास है, मान लीजिए आप पेपर ही जैसा बिल्कुल सेम पेपर कराएंगे हम, ठीक है। 20 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। मैं 20 नंबर की आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। आप अपना लेवल देख लीजिए और देखिए कि रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। रीजनिंग के ये 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए, पहले क्वेश्चन है हमारा, ये रिलेशन से होता है, जैसे इसका संबंध इनसे है इसी प्रकार इनसे का संबंध यहाँ होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे भोपाल लिखा है, भोपाल और मध्य प्रदेश और भुवनेश्वर, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल, ठीक है। उसी प्रकार भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है, तो ये उड़ीसा राज्य की राजधानी है। आप राज्य की राजधानी भी याद कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, ठीक है, कि ये देखिए इनका संबंध जो इनसे होगा उन्हीं का इनका संबंध भी इन्हीं में होगा, ठीक है। तो देखिए पहले इनका क्या होगा संबंध, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी वैल्यू आपको पता हो, जैसे ए कितने नंबर पर होती है, 1 नंबर पर, ठीक। बी कितने नंबर पर, 2 नंबर। इसी प्रकार जेड तक आपको 26 भी अंक याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए आर कितने पर होता है, आर हमारा 18 पर होता है, ठीक है। ए कितने पर होती है, 1 नंबर पर, ठीक है। जी कितने पर, 7 पर, ठीक। एस कितने पर, 19 पर, ठीक है। इसका संबंध इनसे क्या है, तो देखिए क्यू क्यू हमारा होता है 17 पर, ठीक। बाई 25 पर और डी 4 पर और ओ 15 पर, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 18 से 17 हुआ 1 माइनस, ठीक। 1 से 25 हुआ तो मतलब कि 2 माइनस, ठीक। और 7 से 4 हुआ तो 3 माइनस। आपको एक सीरीज दिख रही होगी, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और यहाँ 19 में से 4 माइनस हुए 15, ठीक। तो उसी प्रकार से अब इसमें हमें करना है। देखिए तो डी से 1 माइनस कर दें, डी 4 नंबर पर होती है, ठीक है। डी 4 नंबर पर, 4 से 1 माइनस कर दिए 3, ठीक है। आर 18 नंबर पर होती है, 18 नंबर में से 2 माइनस कर दिए कितने आ जाएंगे, 16, ठीक है। उसी प्रकार 5 पर ई, ये 5 नंबर पर होती है, 5 में से 3 कम कर देंगे कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। उसी प्रकार जी 7 नंबर पर होती है, 7 में से 4 कम कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर पर होती है हमारी सी, 16 नंबर पर होती है पी, 2 नंबर पर हमारा बी आती है और 3 नंबर पर सी। तो आपको ऑप्शन देखिए सी पी बी सी हो, तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, सी पी बी सी हमारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम वीडियो रीजनिंग की आप कंटिन्यू डालेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आपके पास आ जाए और देख भी लो, ठीक है। पेपर का टाइम भी कम बचा है। चलिए तो देखिए हमारा ये है रूस, मास्को, ठीक है। तो जर्मनी की जगह कौन सा आएगा, देखिए आप देख रहे हो रूस एक देश है और मास्को ये राजधानी है, ठीक है। तो जर्मनी भी एक देश है, तो इसकी राजधानी क्या होगी, इसकी राजधानी बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आपने जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं, मतलब बड़े बड़े देश हैं, उनकी राजधानी भी याद कर लेनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी संकेतित भाषा में SUN को 27 लिखा है, ठीक, 27 लिखा है, तो CAT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम इनकी वैल्यू देखते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे S 19 नंबर पर है, U 21 नंबर पर है और M हमारा 14 नंबर। इन सबको जोड़ेंगे तो 27 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसा क्या करें जो हो जाए इनसे, ठीक है। तो इनके लिए देखिए इनके अपोजिट शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। S 19 नंबर का अपोजिट होता है H, ठीक। 21 नंबर का अपोजिट होता है F, ठीक। और N का अपोजिट होता है M। देखिए यदि आपको अपोजिट निकालना नहीं आता तो कैसे निकालें, जैसे हमारा C है, जैसे कि S है, S 19 नंबर पर था, तो हम 27 में से घटाएंगे जो भी इसका अपोजिट निकला है। 27 में से 19 गए, कितने निकलेंगे 8, और 8 नंबर पर हमारा क्या होता है H। इसी प्रकार आप अपोजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया, देखिए H 8 नंबर पर, फिर प्लस और F 6 नंबर पर और M 13 नंबर पर। इन्हें हम सभी को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 27, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें कैट के साथ भी करना है। तो कैट के साथ क्या करना है, CAT
टी। कैट का सी का उल्टा, सी 3 नंबर पर होती है, 3 27 में से 3 जाएंगे तो कितने 24, 24 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ हम सीधे रख लेते हैं 24। ए 1 नंबर पर होती है, 27 में जाएगी तो 26 मतलब जेड। ठीक है, टी 20 नंबर पर होती है, 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 20 का अपोजिट हो जाएगा 7 मतलब कि जी। ठीक है, तो 7 इन्हें जोड़ लेते हैं, 24 और 26 और 7 को देखिए यहाँ पर 2 कर दें तो 26 और 26 दूनी 52 और 5 57। ठीक है, 57 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, हमें इसमें रिलेशन ढूंढना होता है, कौन सा रिलेशन बन रहा है, उसी प्रकार से हम दूसरे में भी अप्लाई करते हैं। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में बम्बई को, ये देखिए बम्बई को पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है, लिखा जाता है, तो चेन्नई को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बम्बई को कैसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, हम यहीं से देख लेते हैं। जैसे हमारा एम 13 नंबर पर होता है, ठीक है, और यू 21 नंबर पर, एम फिर 13 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, और ए हमारा 1 नंबर पर, और आई हमारी 9 नंबर पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर के, ये के होती है 11 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर। ठीक है, और फिर के है तो 11 नंबर पर, और जेड है तो 26 नंबर पर, और बाई 25 नंबर पर, और जी 7 नंबर पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से देखिए 2 माइनस। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 माइनस, 2 माइनस, यहाँ पर देखिए आप सीरीज चल रही है 9 में 7 की 2 सब में सीरीज है 2 माइनस 2 माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे इस चेन्नई में से। सी में तो 2 माइनस मतलब 3 में 2 गए, 1 मतलब ए। एच 8 नंबर पर होता है, 8 में से 2 गए 6 मतलब एफ। ठीक है, ई 5 नंबर पर होती है, 5 नंबर में से 2 गए तो 3 मतलब सी। ठीक है, एन 14 नंबर पर होता है, 14 नंबर में से 2 गए तो कितने बचेंगे 12 एल। ठीक है, फिर एम एन आ गया तो फिर बचेंगे एल ई। ठीक है, अब ए 1 नंबर पर, एक में से 2 गए तो कितने बचेंगे 25, 25 पर क्या होती है हमारी बाई, और आई 9 नंबर पर होती है, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7, 7 नंबर पर जी। आप लोगों को ABCD लिखनी है, उनके नीचे नंबर डाल के याद करना है। ठीक है, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा हो गया, AFCLCLL बाई जी, तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेन को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो रेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 को क्या लिखा जाता है, पहले देखिए हम TEN, 10 को UGQ लिखा है। ठीक है, तो ये 20 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, और एन हमारा 14, U 21 पर, G 7 पर, और Q 17 पर। ये देख सकते हैं आप, एक बढ़ा। ठीक है, 20 से 21 हुआ तो 1 प्लस, 5 से 7 हुआ, यहाँ प्लस है 2 प्लस, 14 17 हुआ 3 प्लस। हमें एक सीरीज दिखा रही है कि इन दोनों में 1 प्लस, इन दोनों में 2 प्लस, इन दोनों में 3 प्लस। इसी के साथ हम रेट के साथ भी करेंगे, RAT रेट हमारा 18 नंबर पर, 1 पर, ये 20 पर। इसके साथ हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19। ठीक, इसके साथ हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, इसके साथ हम 3 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 23। देखिए 19 नंबर पर S होता है, 3 नंबर पर C होता है, और 23 नंबर पर W होता है। तो हमें पता चल गया SCW, हमारा ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार एक जैसे हैं, इस प्रकार से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं, वह एक कौन सा है जो समूह से नहीं है, मतलब 3 एक समान है और एक भिन्न है इनसे, तो आपको पहचान करनी है। तो आप लोग देखिए, इसका देखिए क्रीम, मक्खन, रस और घी, आप लोग पहचान करिए कौन सा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर एकदम C है, क्योंकि बात क्रीम किससे बनती है, दूध से, मक्खन किससे बनता है, दूध से, घी किससे बनता है, दूध से, लेकिन रस किससे बनता है, गन्ना से। ठीक है, गन्ना से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, फिर यही है कि 3 समान है और एक भिन्न है। तो इनमें देखिए क्या है, जैसे M कितने पर है 13 पर, U कितने पर है 21 पर। ठीक,
डी कितने पर है 4 पर, और ई 5 पर, पी कितने पर 16 पर, ठीक, और क्यू 17 पर, और टी कितने पर है 20 पर, और यू कितने पर है 21 पर। आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं, देखिए डी और ई मतलब इनके लगातार नंबर हैं, डी के बाद ई, पी के बाद क्यू और टी के बाद यू, मतलब 4 5 16 17 20 21, लेकिन ये एम यू 13 उसके बाद 21, तो ये वाला अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में 4, ये फिर वही है कि 4 विकल्प दिए गए, उनमें से 3 एक समान है और एक अन्य है। देखिए क्या है इसमें, देखिए एक शेर है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है। आप लोग बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग अपना टारगेट बताइए 20 में से आप लोग रीजनिंग के कितने कर लेते हो, और रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, ठीक। आप लोग सेला कमेंट जितना ज़्यादा कमेंट करोगे रेगुलर के लिए तो हम रेगुलर वीडियो ये लाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें से भिन्न क्या है, देखिए सबसे पहले तो देखते हैं हम शेर, बैल, बकरी और कुत्ता। ये देख सकते हैं आप, ये नर जाति का है, शेर भी, बैल भी नर जाति का, कुत्ता भी नर जाति, लेकिन बकरी ये स्त्री जाति की है, ठीक है। इसमें ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है कि 3 एक समान है और चौथा अलग है, ठीक है। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो इनमें देखिए जनवरी का महीना 31 का, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी 28 या 29 की भी हो सकती है, फिर मार्च भी 31 का, ठीक, अप्रैल 30 का, फिर मई 31 का। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सी सही है, अप्रैल, क्योंकि ये 31, ये भी 31, ये भी 31, लेकिन ये 30 का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, किसने कहा, राकेश ने, कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। तो राकेश का क्या संबंध है, तो पहले देखिए वह मेरे दादा, पहले देख लीजिए, जैसे कि ये राकेश है, राकेश, ठीक, राकेश ये उनके पिता और ये उनके दादा, मतलब पिता के पिता दादा के इकलौते बेटे मतलब कि उनके पिता, ठीक, राकेश के पिता की बेटी मतलब जाके बहन, ठीक है। तो इसकी बेटी, तो मतलब राकेश का क्या संबंध है, तो बहन, ठीक है, राकेश की बहन है वो। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 512, 256, 128, 64, 32, तो यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ आपका 16 आएगा, क्योंकि इनका दुगना हो रहा है। देखिए 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि निम्नलिखित अक्षरों के श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए, तो देखिए जैसे ए और बी और सी, ठीक है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। उसके बाद में आ गया हमारा एफ, जी और एच। एफ कितने पर होता है 6 पर, जी 7 पर और एच 8 पर, ठीक। उसके बाद क्या है एल, एम और एन, ये कितने पर 12, 13 और 14। आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, देखिए 3 के बाद यहाँ पर 6 हुआ तो मतलब 3 का अंतर, 8 के बाद 12 हुआ 4 का अंतर, ठीक है। ये देखिए लाइन से 1 2 3 4 6 7 8 12 13 14, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखा रहा है, ठीक है। ये +3 +4, तो अब देना +5, 14 और 5 कितने होते हैं 19, तो हमारा किससे एस से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। 19 20 21, एस 19 पर, टी 20 पर और यू 21 पर, एकदम करेक्ट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भी 14 है कि इन्हें लुप्त वाला ये है, इसे का पहचान करनी है, यहाँ पर कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक कितने नंबर पर होती है 1 नंबर पर, बी कितने नंबर पर 2 नंबर पर, डी हमारी 4 नंबर पर, जी हमारी 7 नंबर पर और के हमारी 11 नंबर पर, ठीक। इनका अंतर देखिए 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर
4 का अंतर 11, 5 16, 16। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पर पी आएगा। ठीक है, पी पर क्या होती है, 16 नंबर पर पी होती है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए रैंकिंग टेस्ट आ गया है आपका। चैप्टर रैंकिंग टेस्ट का है कि मनीष का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां और नीचे से 30वां है। ठीक है, तो कुल छात्र कितने हैं, देखिए हम आपको बता दें कुल छात्र के लिए इसमें क्या है। देखिए जैसे कि मनीष ऊपर से, जैसे एक ये है लकीर, ठीक है, ऊपर से मनीष को गिना जाए तो ये 21वां है। ठीक है, और नीचे से मनीष को गिना जाए तो ये 30वां है। तो मनीष, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, देखिए ये ऊपर से और नीचे दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, 21 और 30 कितने होते हैं, 41। 41 में से एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 40। क्यों माइनस करते हैं, देखिए यहाँ से भी 21 नंबर पर मनीष ही है और यहाँ से भी 30 नंबर पर मनीष ही, 2 बार काउंट मनीष हो गया, इसीलिए एक बार हमने घटा दिया इसमें। तो 40 विद्यार्थी हमारे कक्षा में हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, एक पंक्ति में राहुल का प्रारंभ क्रमांक दोनों ओर से 8, मतलब ऊपर से नीचे से दोनों ओर से राहुल का 8 नंबर पर है। देखिए जैसे यहाँ है, ऊपर से आए तो भी 8 पर, नीचे से तो भी 8 पर। तो क्या करना है, हमने कहा था दोनों को जोड़ लीजिए पहले, 8 और 8 16। ठीक है, 16 में से एक माइनस 15, क्योंकि 2 बार राहुल, ये भी राहुल है, ये भी राहुल है, यहाँ से भी जुड़ रहा राहुल और यहाँ से भी, इसीलिए एक घटा देते हैं। तो 15 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वें स्थान पर और बाएं से 16वें है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। ठीक है, तो मोहन एक ओरी से 15 पर है, एक ओरी 16, दोनों जोड़िए कितने हो जाए, 31। लेकिन एक हमें माइनस करना होता है, तो कितने बचे, 30। और वो बता रहे हैं कि 50 हो जाएं, तो 50 कैसे होंगे, 30 घटा दीजिए तो यहाँ 20। तो कितने व्यक्ति और हुए, तो 20 व्यक्ति और हैं। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये देखिए डायरेक्शन टेस्ट का आ गया है कि मयंक 25 किलोमीटर, देखिए पहले आप उत्तर दक्षिण समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये लकीर की, ये ऊपर वाला उत्तर होगा। ठीक है, नीचे वाला इसके जस्ट दक्षिण, इस साइड वाला पूर्व, इस साइड वाला पश्चिम, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम दक्षिण। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो चलिए जैसे कि ये बोला मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 25 मीटर, देखिए दक्षिण किधर को हमने बताई थी, दक्षिण है नीचे साइड हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ से मयंक को चलाया और 25 मीटर दक्षिण की ओर चलाया। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़कर 20 मीटर चलाया, तो दाएं इसका नीचे को चल रहा है, तो दाएं इसका क्या होगा, इस साइड होगा, तो 20 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ा, फिर ये दाएं मुड़ा तो इस साइड, तो दाएं क्या होगा, इस साइड उसका होगा। ठीक है, और 30 मीटर चला, पुनः अपनी दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर ये इधर ही को 20 मुड़ा और 20 ही चला। ठीक है, तो अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, हमें यहाँ से पूछा है, यहाँ से वो यहाँ कितनी दूरी, देखिए 25 ये रहा और ठाड़े में 30 ये चला है, तो 25 और 30 55। ठीक है, तो वह 55 मीटर पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है, 55 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में, देखिए ये डायरेक्शन है, तो ये पश्चिम के इस साइड होगी। 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूमा तो इसका दायां ऊपर की ओर होगा, फिर 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाएं घूमा, फिर ये दाएं घूमा और चलता गया, जैसे ये चलता गया। ठीक है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये हमने अभी आपको बताया, ये देखिए उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है। तो ये किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी एकदम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि राजेश 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। देखिए यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। ठीक है, और एक बात, यदि वीडियो आपको रेगुलर रीजनिंग की चाहिए, देखो जीए की तो सुबह चलती है, लेकिन आपको रीजनिंग की भी चाहिए रेगुलर, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं कि राजेश पूर्व की ओर चला, पूर्व हमारा किधर होगा, इधर साइड, कितनी चला, 1 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से चला है
1 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण के इधर नीचे एक साइड 5 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर और चला, तो 2 किलोमीटर और चला। फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब ऊपर की ओर 9 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ से पूछ रहा है और यहाँ कितनी दूरी पर है। तो इसमें आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, उसी से ये निकलेगा। देखिए 5 हमारी ये थी और 9 ये हो गई, तो 5 माइनस हो जाएगी, तो ये कितनी बची, यहाँ तक सिर्फ 4, ठीक है, ये 4 बची और 1 ये और 2 ये, ठीक है, यहाँ ये पूरी हमारी लंबाई हो गई 3, ठीक है। तो हम ये वाली हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या थे, कड़ का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा देखिए, तो कड़ बराबर अंडर रूट में इनका स्क्वायर कर लीजिए, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये निकलेगा हमारा इसके बराबर, एक्स मान लिया यहाँ पर। देखिए 3 का 9 और 4 का 16, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 16 और 9 25 अंडर रूट में, ये अंडर रूट के बाहर निकलेंगे तो कितने निकलेंगे 5, ठीक है, इनका वर्गमूल 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो हो गए क्वेश्चन पूरे और आपके लिए रोज आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके अच्छा सा जरूर जाइए। चलिए धन्यवाद।